अब मुझे कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स हटाने हैं, ठीक है। तो जाओ उस साइड जाओ। तो अब मैं कह रहा हूँ ड्रॉप कर दो कॉलम्स। कॉलम नंबर इस पर मैंने दे दिए, तो पहली बार मैं क्या देख रहा हूँ, कॉलम नंबर से मुझे हटानी है चीजें, ठीक है। तो कॉलम नंबर से अगर चीजें हटानी है तो मुझे क्या क्या बताना पड़ेगा। ड्रॉप फंक्शन करो, डीएफ के ऊपर ड्रॉप फंक्शन लगा दो, ब्रैकेट में क्या बताऊंगा मैं, कॉलम नंबर कौन से हैं। तो कॉलम नंबर हम सीधे नहीं दे सकते, उसके लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा, डीएफ डॉट कॉलम्स, ब्रैकेट के अंदर मैंने कॉलम के नंबर दिए कि 0th इंडेक्स, 4th इंडेक्स और 2nd इंडेक्स, ये 3 कॉलम हटा दो। ये 3 कॉलम जब मैंने लिखे और चलाया, चलाओ एक बार कोड। डीएफ में सर ये वैल्यूज आ रही हैं जो हम अब जो डीएफ क्रिएट हुआ है उसमें वो वैल्यूज आ रहे हैं जो रह गई इधर नीचे आके। खोलो डीएफ, खोलो जो बनना, ठीक है। तो बी और डी रह गया, तो हमने क्या लिखा था, 0th नंबर वाला हटा दो, 0th नंबर पे क्या था, ए कॉलम हट गया, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि 2 वाला भी हटा दो, 2 पे क्या था, सी, वो भी हट गया। फिर हमने बोला 4 भी हटा दो, 4 पे क्या था, ई, हट गया। क्या बचा, बी और डी। तो अगर तुम्हें कॉलम के नंबर से हटाना, कोई बोले 3rd कॉलम हटा दो, 1st हटा दो, लास्ट हटा दो, तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, अंदर डीएफ डॉट कॉलम्स, कॉलम के नंबर पास कर देंगे एज इंडेक्सेस उसके अंदर। क्लियर, कोई डाउट। सर ये एक्सेस 1 एंड इंडेक्स क्या है? एक्सिस 1 का मतलब है जब भी ड्रॉप करना है तो हमें एक्सिस लिखना ही है। एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब होता है कॉलम्स की बात कर रहे हैं, ये 0 4 2 जो है डीएफ डॉट ब्रैकेट में, दीज आर कॉलम्स, ठीक है। ये बताने के लिए वी डिफाइन एक्सिस इक्वल टू 1। एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलम नेम्स, कॉलम नंबर्स, राइट। 0th इंडेक्स रो का भी हो सकता है, 0th इंडेक्स कॉलम का भी हो सकता है, राइट। तो मशीन को कैसे बताएं कि 0 का मतलब क्या है, रो या कॉलम, उसके लिए इंडेक्स इक्वल टू 1, ठीक है। ड्रॉप जो है वो रोज भी ड्रॉप कर सकता है और कॉलम्स भी ड्रॉप कर सकता है। तो यहाँ पे हम कॉलम्स को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं, रोज को ड्रॉप करने का कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू जो लिखा है, अब तुम देख रहे हो हर बार मैं क्या करता था, डीएफ के उधर एक ऑब्जेक्ट बनाता था, राइट। बट इस बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, ठीक है। मैंने हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर, मुझे तो आ रही है, बाकी आप धीरज अपनी, हाँ सर, आपका सर कम आ रहा है सर आवाज। मेरी कम ही आती है बात, पता नहीं। अब आ रही है आवाज? हाँ जी सर, आ रही है। जी सर। क्लियर आ क्लियर रही है? है। अब क्लियर है। हाँ सर, अब अच्छी आ रही है। अब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हट गई, अब मैं करता हूँ, ठीक। तो मेरे पास टेबल बना हुआ था, मैंने स्पेसिफिक कॉलम्स बता दिए और वो वाले कॉलम हमने हटा दिए, ठीक है। ये डेटा बनाया और 0 4 2 हटा दिया। एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब है कॉलम्स हटाने हैं। ये देखो, अभी जो धीरज कोड दिखा रहा था वहां पे क्या लिखा था, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू अगर लिखते हो, ये देखो डीएफ के इधर भी मैंने लिखा है, राइट। हम जब तक ऑब्जेक्ट असाइन नहीं करते चेंजेस नहीं होते उसके अंदर, राइट। अगर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिख देते हो तो इसका मतलब तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये वाला ऑपरेशन इस डीएफ के ऊपर करो और उस करने के बाद जो डेटा बने वो भी डीएफ रहे, राइट। मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब कॉलम्स हटाओ, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू अगर ऑप्शनल चीज है, ये अगर लिखते हो तो नया ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है इस साइड। पहले हम ये कर सकते हैं, df2 बना लो df से, ठीक है। ये करने की जरूरत नहीं है, अगर वो लिख दिया। अगर ये करना है तो ये हटा दो, तो ये सिंपल ऐसे ही याद रखो, ठीक है। फिर df में से ये वाले कॉलम हटा दो, जो नया डेटा बने उसका नाम df2, ठीक है। df2 बन गया। df2 में अब क्या होगा तुम्हारे पास, वो वाले कॉलम्स जो df से हट गए,
ठीक है, बी और डी वाले कॉलम्स मेरे पास बच गए। क्लियर? डाउट? क्लियर सर। ये था इंडेक्स के बेस पे हटाना। अब मैं ये चीजें कॉलम के नाम से भी हटा सकता हूँ। ये देखो, इस बार मैंने क्या किया, इस बार इंडेक्स नहीं है मेरे पास, 0, 4, 5 ये नंबर नहीं दिए। इस बार मुझे नाम पता है कि कौन कौन से कॉलम हटाने हैं, तो मैंने सिंपल क्या लिखा, मेरे डेटा में से, ठीक है, डीएफ में से क्या हटा दो, डीएफ में से ए कॉलम हटा दो और से सी कॉलम हटा दो। ठीक है, डीएफ में क्या पड़ा है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई 5 कॉलम है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ उसमें से ए और सी हटा दो। तो कुछ नहीं किया, सेम वही सिंटेक्स, df डॉट ड्रॉप। पिछली बार मैंने कॉलम के इंडेक्स लिख दिए थे अंदर, df डॉट कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 3। इस बार सिंपल नाम लिख दिए, ए और सी हटा दो, x इज इक्वल टू 1 और नया डेटा बना दो माई डेटा के नाम। माई डेटा में अब ए और सी हट के क्या बच जाएगा, बी डी ई। क्लियर? दोनों चीजों से हो गया, नाम वाइज भी हमने करके देख लिया और कॉलम वाइज इंडेक्स वाइज भी हमने करके देख लिया। किसी को कोई डाउट? चलें आगे? यस सर। ठीक है, दो ही सिंटेक्स है, एक में नाम दे दिए और दूसरे में हमने इंडेक्स दे दिए। इंडेक्स देते वक्त हमें df डॉट कॉलम्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा कि ये जो 0, 4, 2 ये कॉलम्स के नंबर हैं। ठीक है, मैं लॉग आई लॉग से भी हटा सकता हूँ। ये देखो, ठीक है, मैंने डेटा बनाया वही वाला, फिर से df के नाम से डेटा बनाया जिसमें वही 5 कॉलम है। इस बार मैंने क्या बोला, हटा दो कौन से, df डॉट लॉग ऑल रोज ऑफ, ये उस दिन भी एग्जांपल कर रहा था पर उस दिन आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, df डॉट लॉग ऑल रोज ऑफ इसकी से लेके डी कॉलम की सारी रोज हटा दो और उसके बाद क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, क्या बच जाएगा? ये डीएफ का क्या आंसर आएगा, ये बोर्ड चल, क्या आंसर आएगा? बी कॉलन डी का मतलब क्या होता है? बी से लेकर डी तक, बी से लेके डी बी तक सी सारे हटा दो, बी से लेके सी तक सारा डेटा हटा दो, बी से लेके डी तक सारा डेटा हटा दो, तो क्या बचा है, ए और ई, राइट? df डॉट लॉग ऑल रोज ऑफ बी एंड डी। सर डी तो एक्सक्लूसिव होगा ना सर, डी एक्सक्लूडेड होगा ना डी। तो एक्सक्लूड करके ही सर बता रहे हैं ना। एक्सक्लूड क्यों होगा, लॉग लिखा है, लॉग में कोई एक्सक्लूड थोड़ी होता है, कॉलम के नाम है। ठीक है, तो df डॉट ड्रॉप बी सी डी, ये 3 कॉलम निकल के आए, वो ड्रॉप कर दो, क्या बच गया, ए और ई। तो इस तरीके से भी हो सकता है, तो मल्टीपल तरीके से कोड लिखा जा सकता है एक काम करने के लिए, राइट? ये ध्यान में रखना। ठीक है, मैं रोज भी हटा सकता हूँ। ठीक है, और रोज हटाने के लिए जनरली मेरे पास क्या फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है, इंडेक्स। ठीक है, अब मैं स्पेसिफिक इंडेक्स से अगर कोई चीज हटाना चाह रहा हूँ, ये इसकी जरूरत नहीं है, वी कवर दी सिनेरियोस ऊपर। ठीक है, उसी से ये काम हो जाता है, तो आई थिंक इसमें जाने की ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सब सेम चीजें हैं। ठीक है, अब आता है मैंने कॉलम फैच करने, सेलेक्ट करने देख लिए, मैंने कॉलम डिलीट करने देख लिए। ठीक है, ड्रॉप करना भी हमने देख लिया, हमने कॉलम पोर्शन फैच करना भी देख लिया। अब आता है कि हाँ और क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं कॉलम्स के ऊपर। अब मेरे पास टेबल बन गया फॉर एग्जांपल, अब मैं उसको उसके साथ क्या क्या और देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कैंसर डेटा वाला कॉलम ले, टेबल ले लिया फॉर एग्जांपल,
इसमें मेरे पास क्या है 569 लोगों का डेटा है और 31 कॉलम है, ठीक है। 569 लोगों का कैंसर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। मैं कह रहा हूँ इस डेटा का नाम है कैंसर डेटा। अब मेरे पास एक फंक्शन आता है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग हमने देखा था पहले, सर देखा हुआ सर देखा था सर। देख लिया था ना ये। से बता देता हूँ कैंसर डेटा। मैं कह रहा हूँ 4 लोगों का रैंडम डेटा निकाल दो। मैं क्या फंक्शन यूज करूंगा, सैंपल n मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी, 4। 569 लोगों में से 4 लोगों का रैंडमली डेटा निकाल दो, ठीक है। देखो तो निकाल दिया 4 लोगों का डेटा, ठीक है। 204 नंबर, 70 नंबर, 131 नंबर और 431 नंबर, ये वाली रो उसने निकाल के दे दी। तो रैंडमली हम कोई पोर्शन देखना चाहें वो भी हम फेच कर सकते हैं रैंडमली। मैंने नहीं उसको बताया कौन सी 4, मैंने बोला 4 लोगों को शिफ्ट किया जाएगा किसी और दूसरे हॉस्पिटल में, ठीक है, वहां पे फैसिलिटीज बेटर है। अब वो 4 लोग कौन होंगे, रैंडमली उठा लो, तो ये वो 4 लोग, ठीक है। वैसे ही मैं फ्रैक्शन भी दे सकता हूँ। फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज में 0.2 का मतलब 20%। 20% ऑफ 569, तो 20% इसका हो गया कोई 120 122 के आसपास, ठीक है। तो उसका नाम वहाँ प्रिंट कराने की जगह DF2 रख लेते हैं। तो DF2 में रैंडमली डेटा दे दो, ठीक है। ये देखो DF2 में आ गए 114 लोग, तो 20% ऑफ 156 नहीं 114 लोग। तो परसेंटेज की टर्म्स में भी चीजें लिखी जा सकती हैं, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब परसेंटेज, एन का मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ रोज में मैं इनपुट कर रहा हूँ। 4 रोज पूछ रहा हूँ जहाँ पे मैं 20% रैंडम डेटा पूछ रहा हूँ। 20% 569 का 114 होता है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है। पहले कैलकुलेट कर लिए खुद से कि 20% कितना होगा और फिर यहाँ पे क्या पास कर दिया, राइट। सेम चीज है। बोलो। सर 114 मींस कोई भी 114 रो उठा लेगा, है ना। 114 रो उठा ले या फिर 20%। एक ही बात है, ठीक है। क्लियर। तो फिर ये है रैंडम उठाने का। फिर आगे मेरे पास फंक्शंस आते हैं मिसिंग डेटा चेक करने। अब रियल वर्ल्ड में मिसिंग डेटा बहुत होता है, ठीक है। मिसिंग इंफॉर्मेशन, हर इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो रखी होती, तो बहुत सारा डेटा मिसिंग है कि 10% लोगों का एज अवेलेबल नहीं है, 15% लोगों की सिटी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से मिसिंग डेटा भी मेरे पास होता है। तो मिसिंग डेटा देखने के लिए फॉर एग्जांपल ये वाला टेबल यूज कर लेते हैं DF। तो मैं कह रहा हूँ पांडास का एक फंक्शन है इजनल। हमने अभी तक मिसिंग डेटा कहाँ देखा है जहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कॉलम में मिसिंग डेटा है या नहीं। अभी तक हमने कौन सा फंक्शन देखा जहाँ से मिसिंग डेटा की इंफॉर्मेशन मिलती है, बताओ। पांडास। पांडास नहीं, मतलब ऐसा अभी तक हमने कौन सा फंक्शन देखा जहाँ से मिसिंग की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो सर कोई डेटा मिसिंग इंफॉर्मेशन कमीशन तक तो नहीं देखा सर। इन्फो फंक्शन नहीं देखा हमने। तो देखा हुआ था सर। इन्फो क्या देता है, इन्फो मुझे इंफॉर्मेशन df.info क्या दिया उसने, 5 नॉर्मल वैल्यूज, 5 नॉर्मल वैल्यूज, 5 नॉर्मल वैल्यूज। पांचों वैल्यू नॉर्मल है, मतलब हर किसी में डेटा है। इसमें एक मिसिंग होता तो क्या आ जाता, फॉर नॉर्मल, राइट। तो इन्फो फंक्शन यूज टू गिव अस मिसिंग इंफॉर्मेशन वैल्यू, राइट। जी। वही चीज मैं इन्फो मुझे पूरे डेटा की दे देता और भी कुछ चीजें निकाल के दे देता स्टैट्स। बट अगर मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मिसिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने पांडास का इस नल फंक्शन यूज किया। DF पे लगा दो इस नल फंक्शन और हर कॉलम का बताओ कि उसमें कितनी नल वैल्यूज है, ठीक है। ऐसे तो वो काउंट कर दिया, देखो हर जगह क्या लिख दिया, फॉल्स 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 फॉल्स। हमें ऐसी मैट्रिक्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो फॉल्स का मतलब नल नहीं है, नल नहीं है, कहीं पे भी फॉल्स नहीं है, मतलब जीरो है इसमें। उसको करने के लिए हम क्या कर लेते हैं बेसिकली,
ठीक है, तो अगर इस तरीके से मैं देखूं इस नल से, तो वो मुझे एक मैट्रिक्स बना के बता देगा कि ये भी यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो भी नॉन नल है, फॉल्स है, कहीं पे भी सारे फॉल्स है, मतलब कोई भी ट्रू नहीं मिला, कोई भी नल नहीं मिला। उसको हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो बहुत बड़ा डेटा होगा, तो ट्रू फॉल्स ऐसे तो नहीं चेक कर सकते। हमें मतलब है इस डेटा में कितने मिसिंग है। ठीक है, हमने ऊपर इन्फो से देखा, हर जगह क्या लिखा था, नॉन नल वैल्यूज 5, नॉन नल वैल्यूज 5, नॉन नल वैल्यूज। तो मतलब ए में भी 0 मिसिंग, बी में भी, सी में भी, डी में भी, ई में भी 0 मिसिंग है। तो हर कॉलम में मिसिंग रेट कितना है ये चेक करने के लिए सिंपल फंक्शन है क्या, डेटा फ्रेम का नाम डॉट नल, ठीक है, डॉट सम। तो सम क्या करता है, जितने फॉल्स फॉल्स है उनको ऐड करेगा। फॉल्स का मतलब क्या, 0 0, ऐसे हर कॉलम में जाएगा और ट्रू और फॉल्स जितने होंगे उनको ऐड कर देगा और तुम्हें बता देगा कि हर किसी में कितने मिसिंग है। ठीक है, तो इस नल फंक्शन यूज करके सम करा दो तो तुम्हें काउंट आ जाएगा कि हर कॉलम में कितने मिसिंग है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम में देखना कितने मिसिंग है, फॉर एग्जांपल मेरे पास डीएफ में कॉलम का नाम है ए, पांडास का इस नल फंक्शन df डॉट ए। अगर ऐसे देखूं तो ये देखो उसने क्या बता दिया, सारे क्या है, फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से भी मैं चेक कर सकता हूँ। अगर मुझे काउंट करना है किसी पर्टिकुलर में, तो डीएफ के अंदर कौन सा कॉलम, ए कॉलम के अंदर, डीएफ के ए कॉलम के अंदर नल चेक करो और काउंट का सम कर दो, जितने भी मिले उसका टोटल कर दो। ए के अंदर कितने थे, 0, कुछ नहीं आया, आगे 0। क्लियर? यस सर। ठीक है, पूरे पे देखना है, पूरे पे देखना है तो डीएफ पूरे का नाम क्या है, पूरे डेटा का नाम क्या है, डीएफ और इजनल डॉट सम। स्पेसिफिक के अंदर देखना है तो पूरे डेटा को मैंने सबसेट कर दिया कि डीएफ के अंदर ए का देखो बस। ठीक है, इस पे देखना है तो साथ सबका आ जाएगा, ऊपर वाला चलाया तो सबका आ गया। ऊपर वाला चलाया सबका आ गया, नीचे वाला चलाया तो नीचे वाले में मैंने सेम कोड में डीएफ को सबसेट कर दिया विथ ओनली पिक ओनली ए। ठीक है, बाकी कोड सेम है, मैं सिर्फ उसका बता दिया जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों की एज अवेलेबल नहीं है, तो मैं सिर्फ एज डालूंगा, मैं बाकियों को क्यों निकालूंगा, राइट। तो इन दो चीजों से हम मिसिंग रेट, मिसिंग वैल्यूज चेक कर सकते हैं। क्लियर? रैंडम सैम्पलिंग, मिसिंग वैल्यूज क्लियर? कोई डाउट? ऐसा कोई मिसिंग लिस्ट करा के सर दिखाते सर के साथ क्या चीज? कोई वैल्यू किसी डेटा से डिलीट करके सर आप दिखाते जरा। डिलीट करके बनाना पड़ेगा टेबल पे थोड़ा सा।
ये देखो, ये देख लो दोबारा से, एक डेटा है मेरे पास। मिसिंग को हम कैसे डिनोट करते हैं पाइथन में? NaN, नॉट अ नंबर, राइट? मिसिंग इज कॉल्ड एज NaN, ठीक है। तो डेटा में मेरे पास, डेटा से मैंने डीएफ बनाया है। डीएफ में ये देख रहे हो, ये जो बंदा है थर्ड वाला अनुज, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? मिसिंग है, राइट? एक्सेल जब रीड करवाओगे ना, एक्सेल में क्या होगा? ये सेल ब्लैंक। पाइथन जब रीड करेगा तो वो ब्लैंक की जगह क्या लिख देगा? NaN, राइट? पाइथन जब एक्सेल को रीड करेगा, जहां जहां ब्लैंक पड़ा होगा, पाइथन वहां ब्लैंक नहीं डालेगा, वहां क्या डाल देगा? NaN, कि यहाँ पे ब्लैक था। ये पाइथन का तरीका है ब्लैंक को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो NaN का मतलब ये मिसिंग था, ठीक है। क्वालिफिकेशन 3 बंदों की अवेलेबल है, एक की मिसिंग है, ठीक है। अब मैंने क्या दिखा? वही चीज, डीएफ के अंदर रीजनल चला दो, सम कर दो, हर कॉलम में बताओ कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, राइट? नाम सबका अवेलेबल था, 0 मिसिंग। हाइट सबकी अवेलेबल, 0। क्वालिफिकेशन एक की मिसिंग थी, उसने बता दिया क्वालिफिकेशन एक। क्लियर? अब सर ये कॉलम के लिए लिया गया है ये ds null dot sum, क्या? ये जो df is null sum ये कॉलम के लिए लिया गया था चेक करने के लिए। हर कॉलम में कितनी मिसिंग है ये चेक करने के लिए। अच्छा, कॉलम लेवल पे मिसिंग देखते हैं ना, ये एज की कितनी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, नाम कितनों का नहीं आया। कॉलम लेवल पे ये चीजें देखते हैं। जी कॉलम का, टेबल का नाम दे दिया, इस टेबल पे सारे कॉलम्स का देखना है मैंने, तो इस नल चला दो उस टेबल पे और कॉलम वाइज सम करते रहो। मुझे बता दिया नेम में कोई 0 मिला, हाइट में भी कोई मिसिंग नहीं। क्लियर? चले आगे। जी जी ठीक है, तो हमने मिसिंग देख लिया, हमने रैंडम रोज उठानी देख लिया, हमने ड्रॉप करना देख लिया, हमने पिक करना देख लिया, सिलेक्ट करना देख लिया। आगे चलते हैं सॉर्ट करना डेटा, ठीक है। अब मेरे पास यही डेटा लगा लेते हैं, ये वाला डीएफ डेटा है, ठीक है। इसमें हाइट और नेम ये 2 कॉलम दे रखे हैं, ठीक है। हाइट और नेम ये 2 कॉलम दे रखे हैं। अब मैं डेटा को क्या करना चाहता हूँ? सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो पाइथन में, पांडास में सॉर्ट करने के लिए क्या फंक्शन होता है? सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू। सॉर्ट वैल्यू से आई कैन सॉर्ट, आई कैन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ माय डेटा, ठीक है। किसी भी चीज को मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला, ये जो डेटा है डीएफ के नाम से, उस पे सॉर्ट वैल्यूज लगा दो, डेटा को सॉर्ट कर दो। किसके बेस पे? से हाइट के बेस पे सॉर्ट कर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हर चीज क्या होती है? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हर चीज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होती है, छोटे से बड़े के क्रम में जाती है हर चीज, राइट। लोएस्ट टू हाईएस्ट, ए टू जी, राइट। अगर नंबर्स हैं तो लोएस्ट से हाईएस्ट की ओर जाएंगे, और अगर कैरेक्टर है तो ए से जी की ओर जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इस पे बोला df डॉट सॉर्ट मेरे डेटा को, इस डेटा को, ये देखो हाइट पहले बंदे की क्या है? 5 1, फिर 6 2, फिर 5 1, तो सब अनऑर्डर्ड है। मैं कह रहा हूँ इसको सॉर्ट कर दो हाइट के बेस पे, डेटा को शफल कर दो हाइट के, सबसे कम हाइट वो सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर मैंने कुछ, ठीक है। सॉर्ट वैल्यूज, डेटा को सॉर्ट कर दो किस पे? हाइट के बेस पे, ठीक है। बाय हाइट, सॉर्ट माय डेटा डीएफ बाय हाइट, ठीक है। चलाया, अब देखते हैं, ये देखो कर दिया उसने नीचे सॉर्ट, 5 1 5 1 5 2 6 2, ऐसे ही आने चाहिए थे। यस सर। ऐसे ही आने चाहिए बाकी लोग। यस सर। अब इन हाँ दोनों कैसे डिसाइड हुआ कौन ऊपर आएगा? इन दोनों की सेम है। सर अल्फाबेटिकली लिया क्या इसका? सर अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिक ऐसे, मैंने तो हाइट के बेस पे बोला, अल्फाबेटिक कहाँ से आ जाएगा? सर इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग लिया है। क्या बातें करे जा रहे हो? इंडेक्स सर तो नेम सॉर्ट, इसमें सॉर्ट करना पड़ेगा। हाँ 5.1 5.1 सर जो उसको पहले मिल जाएगा उसको पहले ले लेगा 5.1 में। पहले कहाँ मिलेगा? जैसे सर वो टेबल जब रीड करेगा तो 5.1 के अगर 2 मिलेंगे तो जो उसको फर्स्ट पोजीशन पे मिलेगा उसको पहले, उसी को पहले लेगा वो, राइट। 5 1 उसको मिला, क्या ऊपर पड़ा था ओरिजिनल डेटा में। गौरव का डेटा बाद में लिखा हुआ था, तो वो गौरव
नीचे ही आएगा। तो जिस अकॉर्डिंग उसने रीड करा है अकॉर्डिंग आएगा, राइट। जय उसको पहले मिला तो उसने पहले प्रिंट कराया, गौरव उसको बाद में मिला है, उसकी भी आईडी सेम है बट उसको बाद में मिला, ओरिजिनल डेटा में वो चौथे नंबर पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। जो रो वाइज चल रहा है, पहली रो रीड हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, जो पहले रीड हुआ उसके ऊपर थोड़ी कोई आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जय ऊपर है, गौरव नीचे, क्योंकि ओरिजिनल डेटा में जय 0th नंबर पे था और गौरव 3rd रो था, ठीक है, थर्ड रो, गौरव इसलिए जैसे नीचे ही आए। क्लियर। अब तुम्हारा टास्क है मुझे बताना कि अगर इस डेटा को मुझे क्या अब क्या करना है। देखो सारा टास्क है, लिख लो, मुझे सिंटैक्स लिख के बताना है इसका, ठीक है, अभी नहीं कल तक बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, सबसे बड़ी हाइट वाला बंदा सबसे ऊपर हो, और अगर हाइट क्लैश कर जाए, जैसे 5-1 आ गया, तो किसका नाम पहले आए जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, क्लियर। 2 वेरिएबल के बेस पे करना है, डिसेंडिंग हाइट एंड अल्फाबेट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम, ठीक है। तो डिसेंडिंग हाइट के बेस पे करे, अरेंज कर दिया, फिर 5-1-5-1 ये क्लैश हो गया, तो इन दोनों में से वो किसको प्रायोरिटी देगा, जिसका नाम पहले आता होगा। ए वालों को पहले मिलेगा, और अगर किसी का नाम एच से है तो वो बाद में जाएगा। तो सॉर्ट तो सर हम कर देंगे, फिर अल्फाबेटिकली कैसे लगाएंगे इसको? अल्फाबेटिकली कैसे लगाएंगे, क्या मतलब हुआ इसको? सॉर्ट करने का मतलब ही अरेंज हो गया। अरेंज हो गया ना, फिर आपने बोला ना अल्फाबेटिकली इसको लेना है, वो कैसे अरेंज होगा? मुझे आउटपुट क्या चाहिए, मुझे ये आउटपुट चाहिए। 6 रो सबसे वाला पहले बंदा ये प्रिंसी सबसे आएगी। ऊपर रहेगा, ठीक है। हाँ, प्रिंसी अनुज सबसे का ऊपर डेटा आ दूसरे नंबर पे होगा, जाएगी, फिर उसके बाद अनुज आ जाएगा। उन अनुज आ दोनों को गया, कैसे करना है? फिर गौरव और जय ये दोनों आएंगे, पर इनमें से पहले कौन आएगा ये कैसे डिसाइड होगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ नेम। तो नाम किसका, जी पहले आता है या जे पहले आता है? जे जे तो प्रिंसी, अनुज, गौरव का डेटा तीसरे नंबर पे, जय सबसे नीचे आएगा, ठीक है। तो वो तुम्हें बताना है कि 2 वेरिएबल के बेस पे सॉर्ट कैसे करेंगे। बस यहाँ पे 1 लिखा, वहाँ पे 2 वेरिएबल लिखना है, एक को डिसेंडिंग में करना है, दूसरे को असेंडिंग में करना है। तो उसका क्या कोड है वो तुम बताओ। ओके बताता हूँ। df sort value, ठीक है, तो ये सॉर्टिंग का हो गया। मल्टीपल वेरिएबल पे भी सॉर्ट हो सकता है, जैसे ये वाला मैंने टास्क दिया है, इसमें मल्टीपल वेरिएबल यूज होंगे, हाइट भी यूज होगा, नेम भी यूज होगा, ठीक है। हाई डिफॉल्ट हर चीज असेंडिंग है, तो तुम डिसेंडिंग भी कर सकते हो, ये तुम कोड बताओगे। तो सॉर्टिंग देख लिया हमने, देन इट्स रीनेम ऑफ वेरिएबल। तो तुम रीनेम भी कर सकते हो वेरिएबल, जो काम करना है उसी नाम का कोई ना कोई फंक्शन बना है पांडस में। डीएफ को रीनेम कर दो, कौन से कॉलम को, पहले क्या देंगे, पुराना नाम, फिर देंगे नया नाम। तो पुराना नाम डीएफ के अंदर कॉलम का था नेम, ठीक है। मैं कह रहा हूँ नेम को चेंज करके माई नेम बना दो, ठीक है। नेम को चेंज करके माई नेम बना दो, नेम को चेंज करके कॉलम का नाम चेंज कर दो, माई नेम, ठीक है। कॉलम नाम चेंज कर दो, ठीक है। ये दिख रहा है, पहले क्या था नेम, अब क्या दिख रहा है, बोलो भाई। माय नेम। my name, कोई डाउट किसी को? मुझे 2 कॉलम्स को रीनेम करना है। अब हाइट को करना है मुझे एच कर देना, हाइट को एच करना है, तो क्या करेंगे बताओ। सर कॉमा लगा के दे देंगे सर। ठीक है, ये क्या है, ये किस में फॉर्म में दिया हुआ है, डिक्शनरी है ये, राइट। तो डिक्शनरी में डिक्शनरी, मल्टीपल वैल्यूज दी जा सकती है। तो दूसरा मैंने क्या दे दिया, हाइट बना दो, हाइट, हाइट ऐसा कुछ नाम रखिए, ठीक है। ये बना, हो गया चेंज।
क्लियर विदाउट नो क्लियर सर। ठीक है। पर ये चीज याद रखनी है, ये सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है, वो अभी भी डीएफ खोल के देखूंगा तो नेम और हाइट वैसे ही दिख रहे हैं। जब तक तुम क्या नहीं करते, वैल्यू को स्टोर नहीं कराते हैं डेटा में, तब तक वो चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे, राइट। सर यहाँ यस सर, वो प्लेस इक्वल टू ट्रू डाल सकते हैं सर यहाँ? नहीं वो ड्रॉप का है। ठीक है सर। ठीक है, माय नेम हाइट, अब देखो हो गया सही। हाँ पूछो, क्या पूछते हो? क्या भाई यहाँ इन प्लेस नहीं चलता, इन प्लेस ड्रॉप के साथ चलता। एक और फंक्शन होता है मेरे पास, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब क्या करता है, समरी स्टैट्स निकाल देता है। ये वाले जितने डिस्क्राइब किसको कर सकते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स को, राइट। तो जितने न्यूमेरिक वेरिएबल होंगे तुम्हारे डेटा में, उसका क्या निकाल देगा वो, ऑटोमेटिकली देखेगा इसके अंदर न्यूमेरिक क्या है, उसका क्या क्या निकाल देगा। काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, 25% वैल्यू क्या है, 50% मीडियन वैल्यू क्या है, 70% पे वैल्यू क्या है, मैक्स वैल्यू। मेरे पास क्या था, हाइट कॉलम था, एवरेज हाइट क्या है 5.4, मिनिमम हाइट क्या है 5.1, मैक्सिमम हाइट क्या मेरे डेटा में 6.2, राइट। तो हाइट को लेके उसने सारे स्टैट्स निकाल के दे दिए। एक ही डिस्क्राइब फंक्शन ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक वेरिएबल्स पे चलेगा। हेलो हेलो तो हाँ, हाँ ये डिस्क्राइब में इसमें तो हाइट का जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो सब दे दिया, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें। आप बोल रहे हो आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर आवाज? आप बोलो। सर आपने df डॉट डिस्क्राइब यूज करा तो हाइट की जितनी वैल्यूज थी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया, राइट। अगर सर मोर देन 2 कॉलम्स होता जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, तो इसमें आपने हाइट तो मेंशन नहीं करा, हाइट की निकालनी है। वो खुद ढूंढेगा कि उसके अंदर डीएफ के अंदर न्यूमेरिक कौन कौन से हैं, उन सबके खोल के दिखा देगा। हाइट, अगर हाइट का कोई दिखा देगा, हाइट के नीचे एक और होता है उसका भी दिखा देता है। मतलब सबकी दिखा देगा, सबको दिखा देगा। और जिसके रिक्वायर्ड है सिर्फ तो यहाँ लिख देंगे डीएफ ब्रैकेट में उसका नाम हाइट डॉट डिस्क्राइब, ठीक है। अच्छा, ये ब्लैंक ब्रैकेट जो दी जाती है डीएफ डॉट स्क्वाड के बाद, इसमें सारी को रीड करता है वो सर, है ना? ये देखो, इसमें आईडी भी नंबर है, सैलरी भी नंबर है, राइट। तो मैंने डिस्क्राइब अगर इस पे चलाया, इसका नाम क्या है, माई डेटा 2, ठीक है। ये देखो माई डेटा, इस पे अब क्या है, दो मिलेंगे उसको, दोनों के निकाल के दे दिए। ये देखो, आप क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो डिस्क्राइब जितने न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं उन सबको, उनके सबके स्टैट्स निकाल के दे देगा कि मैक्सिमम एज इतनी है, मिनिमम एज इतनी है, मैक्स सैलरी इतनी है, एवरेज सैलरी इतनी, मीडियन सैलरी, ठीक है। ये सब नंबर। तो दिस वाज समराइजिंग अ वेरिएबल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फिल्टर करना डेटा, जिसको हम वेयर कमांड भी बोलते हैं बाकी लैंग्वेजेस में। वेयर कमांड से सिलेक्ट कर दो, सबसेट कर दो डेटा। अब मैं कह रहा हूँ डीएफ के अंदर मुझे कोई डेटा उठा लेते हैं, जिसके अंदर डेटा सही हो, ये वाला ले लेते हैं, माई डी। मैं कह रहा हूँ ये 5 लोगों का डेटा है, मुझे चाहिए ऐसे लोगों का डेटा उठाओ जिनकी क्या हो, डीएफ माई डीएफ माई,
ऐसे लोग निकाल दो इस डेटा में से, उसमें उसका अलग डेटा बना दो जिनकी सैलरी क्या है 80,000 से ज्यादा सैलरी। क्लियर? माई डेटा पे एक कंडीशन चला दो, क्या माई डेटा की सैलरी कॉलम शुड बी ग्रेटर देन 80। ठीक है, इसको कहते हैं फिल्टर करना। उससे क्या बना दो DF1। ठीक है, इस डेटा में से वो लोग अलग करके लेके चले जाओ नए डेटा में की वैल्यू सबसे ज्यादा। एक ही बंदा था 80 प्लस वाला 96, वो कहाँ चला गया 96 ओके DF1 में, राइट। और माई DT में देखो पुराने सारे लोग हैं, सैलरी किसी की 80 से ज्यादा नहीं है, एक ही बंदे की है, वो कंडीशन से पुश हो गया। क्लियर? डाउट? नो। मैं मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकता हूँ। अब माई DT को फिर से खोलते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि सैलरी शुड बी ये एंड कंपनी शुड बी TCS। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल लोग हैं, समझ लो TCS वाले बहुत सारे लोग हैं, तो TCS जहाँ पे 80K से ज्यादा सैलरी और कंपनी TCS वो वाले लोग अलग कर लो। तो TCS वाले 80,000 प्लस वाले लोग अलग कर दो। ठीक है, तो एक कंडीशन तो होगी सैलरी की, एक और कंडीशन लगाने पड़ेगी। ठीक है, कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो एंड एक और कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो, क्या क्या हो, माई DT कंपनी dot कंपनी company डॉट should be TCS डबल इक्वल टू यूज करना है इक्वेट कराने के लिए कोई चीज, कि दिस शुड बी इक्वल टू। तो सर ये एंड की जगह कॉमा नहीं दे सकते? नहीं एंड का मतलब होता है दो कंडीशंस को मैच करना, दिस शुड मैच एंड दिस शुड मैच। ठीक है, अब DF1 में TCS वाले 80,000 से ऊपर वाले लोग मिल जाए। ये तो कोई नहीं है सर, CSC से समस्या से ऊपर। तो DF1 में TCS देखते हैं क्या आया। DF1 में कुछ नहीं आया, खाली। क्यों? तो कोई था ही नहीं। ठीक है, TCS का एक ही बंदा था, उसकी 76 80 पार वाला है, TCS वाला कोई बंदा ही नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं निकल के आया, जीरो रिकॉर्ड, राइट। सर ऐसे भी निकल सकते हैं इसमें 70 से इनकी एबव और 80 से कम हो, वो ऐसे भी आ जाएंगे? यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा सैलरी, वहीं पे चेंज करना पड़ेगा। हाँ सैलरी शुड बी ग्रेटर देन ग्रेटर देन 70 एंड यही कंडीशन लेस देन इक्वल टू 80। तो 70 से 80 के बीच वाले लोग आ जाएं। अब 70 से 80 वाले लोग आ जाएं सारे। ठीक है, तो 70 से 80 वाले लोग जो जो होंगे वो आ जाएंगे। DF1 में 74 76 71 78 सारे 70 से 80 के बीच में आ गए। एक बंदा जो 80 पार था 96 हो नहीं आया। क्लियर? ठीक है सर। अब मैंने इसी क्वेश्चन को क्या बना दिया, ये देखो ऊपर वाला क्वेश्चन को क्या बना दिया। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तो वो लोग आ जाएं जो 80 प्लस हैं, यहाँ वो लोग आ जाएं जो TCS में काम करते हैं। ठीक है, अगर बंदा TCS में है तो भी इट्स ओके, वो क्वालिफाई कर गया, या 80 प्लस सैलरी है तो क्वालिफाई कर गया, दोनों में से कोई कंडीशन भी मैच हो रही है तो वो मुझे मिल जाए। तब मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, एंड की जगह क्या लगाऊंगा, और पाइप का। ठीक है, एनी वन ऑफ देम, मतलब कोई भी सिचुएशन मैच और होती है तो। एंड का मतलब ये दोनों कंडीशन 80 प्लस भी हो TCS भी हो वही लोग आएंगे। इसमें क्या है, क्या ये वाले या ये वाले भी आ जाएं और ये वाले भी आ जाएं। ठीक है, ये और का सिंबल है, तो 80 प्लस वाला है सर ये और का ये लाइन जो खींची आपने और के लिए है? और ठीक है, तो TCS वाले भी आ जाएं और 80 प्लस वाले भी आ जाएं। अब देखते हैं DF1 में क्या है। सर यहाँ पे OR नहीं लिख सकते? नहीं, अच्छा। ठीक है, ये देखो एक बंदा था 80 प्लस वाला, वो भी आ गया, वो TCS का नहीं था, पर एक और बंदा था वो 80 से कम है पर वो TCS का TCS गया। का नहीं। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर सर। नो। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन दिए जा सकती हैं। इसी कोड को हम एक और कमांड से लिख सकते हैं, क्वेरी कमांड से, क्वेरी फंक्शन यूज करके। ठीक है, ये देखो
df डॉट क्वेरी, इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, यही सारी कंडीशन। सैलरी शुड बी, लिखने का तरीका अलग है बस, सैलरी शुड बी, कंपनी लिख देते, कंपनी शुड बी एंड सैलरी शुड बी ग्रेटर देन, एंड ये ऊपर वाली लाइन, ये वाली लाइन इज सेम एज दिस लाइन, ठीक है। उसी चीज को लिखने का एक और तरीका है, इसका रिजल्ट भी वही आना चाहिए। ये ठीक है, as result, राइट, चलाया तो भी सेम रिजल्ट, उसी चीज को एक और तरीके से लिख लिया भी वही। तो बस फर्क ये क्वेरी का फर्क है ना। हाँ, क्वेरी फंक्शन यूज किया और उसमें सिंपल ब्रैकेट वाले इंडेक्सिंग यूज करके हमने निकाला, ठीक है। इसमें ऐसे बोला माई dt के अंदर ये कंडीशंस मिल जाएं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, माई dt के ऊपर कोई क्वेरी फंक्शन चला दो, उस क्वेरी में ये रही कंडीशन, राइट। एक चीज को लिखने का अलग। सर इसमें सैलरी वाला ये ऑप्शन पहले भी ले सकते हैं, कंपनी बाद में भी ले सकते हैं ना, आगे पीछे। हाँ हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, कोई डाउट किसी को? नहीं। बताओ है तो अभी तक। सर ये सिंगल वाले में भी चल सकता है जिसमें कंपेयर ना हो, जैसे लाइक आपने जो एंड से पहले लिया था, जिनकी सैलरी सिर्फ 80 से ग्रेटर देन, आई मीन उसमें भी चल जाएगा ना क्वेरी वाला। हाँ, ठीक ये है, कंडीशन जितनी मर्जी हो अंदर, 2 3 4 एक सिंगल भी हो सकती है, ठीक है ठीक है। क्लियर जी। क्लियर सर। अब ये तो था डेटा फैच करना बेस्ड अपॉन कंडीशन। अब आता है डेटा रोल अप करना, समराइज करना, जिसको हम ग्रुप बाय बोलते हैं सीक्वल में, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, डेटा रोल अप करते हैं। रोल अप करना मतलब इकट्ठा करना। मेरे पास डेली का डेटा है, आज इतने पैसे आए, कल इतने आए, परसों इतने आए, तो डेली की मेरे पास सेल्स है, ठीक है। मैं बोल लूँ कि बताओ एक हफ्ते में कितना हो गया, तुम क्या करोगे, टोटल करोगे, राइट। तो वो टोटल वीकली लेवल टोटल भी हो सकता है, मैं हर साल की सेल्स का टोटल भी कर सकता हूँ, राइट। मेरे पास डेली लेवल डेटा है, पिछले 5 साल का डेली का डेटा है, तो मैं बोल लूँ हर साल का टोटल बताओ, 2020 का, 2019 का, 2018 का, तो आई कैन रोल अप वैल्यू, राइट। मेरे पास डेली लेवल डेटा था, तो 365 इंटू 5 साल का, 365 इंटू 5, ठीक है। तो आई हैड अराउंड, मेरे पास 1800 रोज का डेटा था। 1800 रोज का डेटा को मैंने 5 रोज में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, ईयरली बना के, राइट। ईयर 2020 का ये रहा टोटल, 19 का ये टोटल, 18 का ये टोटल, 17 का ये टोटल, 16 का ये टोटल, राइट। तो रोल अप का मतलब क्या होता है, मल्टीपल रोज में जो डेटा है उसको 1 रो पर एंटिटी लेके आ जाओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ध्यान से समझना, ये मेरे पास है, ठीक है। यही डेटा है मेरे पास, इसमें आई थिंक इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है, एक मिनट कोई और डेटा ले ले। चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ लोग एमएससी वाले हैं, कुछ एमए वाले हैं, कुछ एमएससी वाले एमएससी, ठीक है, ऐसे लोग हैं। इसको भी एमएससी को एमए कर लेते हैं, ठीक है। कुछ एमए कुछ एमएससी वाले लोग हैं, उनकी हाइट की जगह मैं बोल देता हूँ कि क्या बोला जाए, ठीक है। ये से लैक्स में है, 5 लाख, 6.2 लाख, 5.1 लाख, 5.2 लाख, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास एक डेटा है। डीएफ के नाम से मेरे पास ये डेटा है। अब इसमें क्या है, सैलरी है लोगों की बेस्ड अपॉन क्वालिफिकेशन, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि एवरेज सैलरी क्वालिफिकेशन के बेस पे कितनी होती है, राइट, मेक सेंस।
मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 4 नहीं है, 400 लोग हैं, उनकी क्वालिफिकेशन देख कर मैं कह रहा हूँ हर क्वालिफिकेशन के बेस पे बताओ एवरेज सैलरी क्या होती है, जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि अच्छा एमएससी वालों की इतनी रहती है, एमए वालों की इतनी है, सबसे ज़्यादा इनकी होती है, सबसे कम एवरेज सैलरी इतनी है, क्योंकि एवरेज तो वेरी करेगा, सेम ग्रुप में 2 एमएससी वाले हैं उनकी भी चेंज हो सकती है, तो एवरेज से आई विल गेट अ रफ नंबर कि अच्छा इसमें एवरेज ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो अब इस लेवल पे डेटा है मेरे पास, एमएससी के 2 रिकॉर्ड, एमए के 2 रिकॉर्ड, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो सैलरी का मैंने क्या निकालना है, एवरेज, एवरेज। डीएफ डॉट सैलरी की इस डेटा के अंदर जो सैलरी कॉलम है उसको ग्रुप कर दो इस लेवल पे, किस लेवल पे करना है, क्वालिफिकेशन बेस पे, राइट, सैलरी को क्वालिफिकेशन के बेस पे ग्रुप करना है ना, और सैलरी का क्या निकालना है मुझे, एवरेज, एवरेज को क्या बोलते हैं, मीन। तो डीएफ डेटा में सैलरी के बेस पे ग्रुप कर दो क्वालिफिकेशन को, राइट, एमएससी वाले इकट्ठे करके बताओ एवरेज एवरेज सैलरी कितनी आई, एमए वाले इकट्ठे करके बताओ एवरेज सैलरी कितनी आई, ठीक है, वैसे ही बीटेक वाले इकट्ठे करके बताओ एवरेज सैलरी, तो लेट्स ये देखो क्लियर इनसाइट यहाँ से मिलेगी, क्वालिफिकेशन जब एमए है तो एवरेज सैलरी है 5.8 लाख और एमएससी पे 5.15 लाख, तो तुम्हें यहाँ से क्या इनसाइट मिला, क्या पता चला, क्या पता चला भाई, कुछ नहीं पता चला, जो लोगों का क्वालिफिकेशन एमए है वो लोग ज्यादा सैलरी अर्न कर रहे हैं। सिंपल, इसमें क्या सोचने वाला, जो एमए वाले हैं उनकी एवरेज सैलरी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एमएससी वाले, ठीक है, राइट, तो इससे एमए की एडमिशन हम बढ़ाएंगे, ये एमए में सैलरी ज्यादा होंगी, राइट, तो ये इनसाइट है एक सिंपल सी बात, वही एवरेज की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ, इस बार मैंने यहाँ पे सैलरी की जगह मेरे पास कुछ और वेरिएबल भी हो सकता है, कोई और टेबल ले लेते हैं, तो यहाँ कुछ भी ले सकते हो, जिस भी चीज का स्टैट्स निकल सकते हैं, सैलरी क्या है, न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक चीज की एवरेज निकल सकती है, ठीक है, वैसे मैंने देखना है मैक्सिमम सैलरी कितनी जाती है हर क्वालिफिकेशन, मैंने क्या लिख दिया, मीन एमएससी में हाईएस्ट किया है, राइट, तो हो रहा है 4 रोज की, अब हम क्या है 2 रोज पे ले आए हैं उस डेटा को, राइट, तो दैट इज कॉल्ड समराइजेशन या ग्रुप करना, रोल अप करना, राइट, सैलरी का एवरेज निकाल दो इसके बेस पे, राइट, तो किसी के बेस पे ग्रुप करके कोई स्टैट्स, तो हम 5 तरीके के स्टैट्स निकाल सकते हैं, क्या क्या, मैक्स देख सकते हैं, मीन एवरेज देख सकते हैं, मिनिमम देख सकते हैं, काउंट देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, सम देख सकते हैं, ठीक है, ये जनरली 5 स्टैट्स हम निकाल, ओके, यहाँ पे डॉट मैक्स डॉट मीन डॉट काउंट डॉट सम कुछ भी आ सकता है, ठीक है, चलो 2 मिनट ब्रेक लेते हैं फिर करते हैं, ठीक है सर। अब तक जो भी करा है एक बार देखो पूरा, अभी तक हमने करा क्या क्या,
पांडास में हमने क्या करा, सिलेक्ट करना, ठीक है, लॉक आई लॉग यूज करके। फिर हमने दूसरा देखा ड्रॉप करना बाय नेम, बाय कॉलम, बाय इंडेक्स। फिर हमने देखा सॉर्ट करना। फिर हमने देखा फिल्टर करना, नेम करना। फिर हमने देखा वेयर कमांड, क्वेरी फंक्शन, फिल्टर करना डेटा। यही डे टू डे ऑपरेशन होते हैं किसी भी डेटाबेस पे, यही सारे काम करने होते हैं, कुछ ना कुछ ठीक है। फिर हमने क्या देखा, ग्रुप क्या हो गया? ग्रुप पर, ठीक है। करते हैं 2-4 मिनट में बंद। सर
चले आगे। हाँ सर। कौन गायब है आज? जी सर ऐसा? चलिए। दारू नहीं दिख रही, और कौन? चलो आगे। अच्छा सहल सा एक बात बताओ, जी बताओ। तो सर ये सिंटैक्स सर याद कैसे रखते हो सर? हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है? अब आइए सर। क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? अभी आ रहा है सर। इतना सारा सिंटैक्स सर याद कैसे रहता है सर?
जैसे मैंने रखे हैं। कैसे सर? देखिए याद वही है, कोड लिख लिख के याद होते हैं कि फिल्टर लगाना है तो क्वेरी चलाना है, सॉर्ट करना चाहिए है, तो याद करने पड़ेंगे प्रैक्टिस कर करके। सर जैसे कि एक बताइए ना सर, जैसे कि हमारे को कुछ क्वेश्चंस मिलता है तो क्या हमारे को बोला जाता है कि ये फिल्टर करना है, ये आई लॉक लगाना है कि लॉक लगाना है, क्या क्या करना है, बोला जाएगा कि सर कैसे करना है? तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा, तुम्हें हेलो? क्वेश्चन के हिसाब से कुछ सोचना है कि क्या लगेगा, राइट? तुम्हें डेटा दे दिया है, डेटा के हिसाब से तुम्हें बोल दिया है कि टॉप 10 कस्टमर्स निकालो जिन्होंने सबसे ज्यादा सेल्स करी है पिछले 15 दिन में, ठीक है? तो अब तुम ओके। सोचोगे कि टॉप 10 का क्या मतलब है, 15 दिन का फिल्टर कैसे लगाना है, राइट? तो ऐसे हर स्टेट में टॉप 3 एवरेज एवरेज सेल्स किन स्टेट्स की ज्यादा है, ठीक है? इंडिया में एवरेज सेल्स किन स्टेट्स में ज्यादा हुई है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो तुम देखोगे एवरेज किसका कैसे निकालना है, कंट्री से स्टेट लेवल पे डेटा कैसे लेके जाना है, फिल्टर कहाँ किस कंडीशन को पूछा गया है, तो यही सारी चीजें यूज होंगी, इसको समझना होगा में कैसे कन्वर्ट करना हम्म। है। कौन बोल रहा है? ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना है, प्रैक्टिस कर करके, कोड देख देख के लिख लिख के पता लगेगा, याद नहीं रहते, इंटरनेट की यूज करना ही पड़ेगा बीच बीच में, बस वही है कि तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कब लगती है, सिंटैक्स भूल जाओ दैट इज फाइन, बट पता होना चाहिए कि अच्छा ग्रुप बाय से वो होता है, सॉर्ट वैल्यू से वो होता है, सॉर्ट वैल्यू के अंदर अब सिंटैक्स तुम भूल सकते हो कि अच्छा ब्रैकेट कहाँ लगाना है, अंदर लिस्ट में वैल्यूज जाएंगी या ऐसे जाएंगी, वो सब दैट इज फाइन, बट तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन लगाना है, उसके सिंटैक्स अवेलेबल है, वो तुमसे कभी कोई पूछेगा नहीं कि एग्जैक्ट सिंटैक्स लिख के बता दो, ये पूछेगा ये प्रोसेस होगा कैसे, तो तुम बताओगे कि हाँ हम रोल अप कर लेंगे ग्रुप बाय यूज करके, यूज क्वेरी फिल्टर कर देंगे ऐसे। सर आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? मैं तो जोर से बोल रहा हूँ, नहीं आज नहीं आवाज सर, धीरे आ रही है। ऐसा लग रहा है बहुत धीरे बोल रहे हो। धीरे आ रहा है पूरा। इंटरनेट का बहुत इशू है यार, लाइट चले जाती है बीच में, हो जाता है। ठीक है, चले आगे। हाँ हाँ सर। सर। अब मुझे किसी चीज की डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का मतलब आई वांट टू चेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस ऑफ समथिंग, ठीक है? अकरेंस का मतलब है कि कोई चीज कितनी बार होती है, ठीक है? उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है वैल्यू काउंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा है, ये वाला डीएफ वाला डेटा ही ले लेते हैं। डीएफ में मेरे पास क्वालिफिकेशन एक कॉलम है, ठीक है? डीएफ के अंदर क्वालिफिकेशन कॉलम है, उसके अंदर जितनी कैटेगरीज हैं उसका वैल्यूज का काउंट करके बताओ मुझे, ठीक है? ये देखो, तो उसने बोल दिया एमए वाले 2 लोग हैं, एमएससी वाले 2 लोग, सिंपल, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू काउंट यूज होता है कि किसी कॉलम के अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज है और वो कितनी कितनी बार आ रही है। तो हमें पता लग गया क्वालिफिकेशन 2 ही तरह की है, एमए और एमएससी। एमए के भी 2 लोग हैं, एमएससी के भी 2 लोग। क्लियर? जी। ये आईडीटी, ठीक है? मैं देखना चाह रहा हूँ कौन सी कंपनी से कितने लोग हैं मेरे डेटा में है, ठीक है? तो आईडीटी में कंपनी में आओ कौन कौन सी कंपनीज और हर कंपनी सबके में सामने एक एक आ जाएगा ना सर? सब हाँ। में एक एक आ गया, राइट? हमारे पास रिपीट हो ही नहीं रहे थे वहां पे, हर हर रो में एक ही वैल्यू थी, तो हर किसी का एक एक आ गया। क्लियर? क्लियर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसी चीज के वैल्यूज कितनी बार अकर हो रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी है किसी चीज की, किसी कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है वो कितनी बार अकर हो रही है। यहाँ से तुम्हें पता लगेगा कि हाँ मेजोरिटी ऑफ लोग मेरे पास इस कंपनी से है, मिनिमम इस कंपनी से है, राइट? तो ये सब चीजें निकाल
ठीक है। तो अब आगे अभी तक हमने सारी चीजें क्या करी, सिंगल सिंगल कॉलम पे। सिंगल सिंगल कॉलम मतलब एक कॉलम के हिसाब से हमने सारी चीजें करी। सेइंग दैट मतलब एक कॉलम कह रहा हूँ, एक टेबल के हिसाब से हमने अभी तक सब कुछ किया है। मेरे पास एक सिंगल टेबल है, उसमें से ही मैंने एनालिसिस देखे हैं। अब मेरे पास मल्टीपल टेबल में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरी पर्सनल डिटेल्स एक टेबल में पड़ी हैं एंड मेरी ट्रांजैक्शन अमाउंट, स्पेंड, क्रेडिट, डेबिट, ये सारा अलग अलग टेबल में पड़ा है, राइट। अब इन दोनों को जोड़ के मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा गया जहां से इन दोनों से उठ के डेटा आएगा, ठीक है। दो टेबल्स को जोड़ा कैसे जाए, पहले क्वेश्चन ये आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइन करना टेबल्स को या मर्ज करना टेबल, ठीक है। ओके, तो अब बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं टेबल ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। पहला केस देखते हैं टेबल ज्वाइन करने का। यहाँ पे सिनेरियो कैसा है कि टेबल ज्वाइन करने के लिए हमारे पास ज्वाइन या मर्ज हम उसको बोलते हैं, दो टेबल्स को ज्वाइन कर दो या मर्ज कर दो। तो ज्वाइंस अब हमारे पास चार तरह के ज्वाइंस है, ठीक है। कोई चीज को हम इनर ज्वाइन कर सकते हैं, किसी दो टेबल्स के बीच में इनर ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्या चीजें हैं अभी देखते हैं। वी कैन डू लेफ्ट ज्वाइन, वी कैन डू राइट ज्वाइन, और वी कैन डू फुल ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन जो है, ये इनर ज्वाइन ही पेरेंट है इसका, इनर ज्वाइन ही पेरेंट क्लास है इसकी। और ये जो तीनों हैं इसका क्या है, ये कैटेगरी है आउटर ज्वाइन की। तो कहीं पे लेफ्ट ज्वाइन लिखा है या लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखा है, एक ही बात है, ठीक है। तो आउटर ज्वाइन के तीन केसेस हैं, लेफ्ट, राइट और फुल। या इसको लेफ्ट आउटर, राइट आउटर या फुल आउटर, ठीक है। ये चार तरह के ज्वाइन होते हैं, इनर, लेफ्ट, राइट, फुल। अब इनका क्या मतलब है, ये कहाँ पे यूज होते हैं। अब मेरे पास तीन चार क्वेश्चंस है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये देखो, ये एक टेबल है मेरे पास, कोई इवेंट हो रहा है, उसके लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। किस किस ने कराई है, K0 बंदा, K1, K2, K3, चार लोगों ने कराई, ठीक है। K0, K1, K2, K3, ये उनको आईडी असाइन है। इन लोगों ने, चार लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है, उनके नाम दिए हुए हैं, उनकी एज दी हुई है, ठीक है। अब तुमने रजिस्टर कर लिया किसी इवेंट के लिए, अब वहां पे विजिट भी करोगे। मे भी तुमने रजिस्ट्रेशन कराई थी, विजिट नहीं कर पाए। मे भी तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी, ऑन द स्पॉट तुमने विजिट किया, वहीं पे रजिस्ट्रेशन हुई, ठीक है। तो कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने देखा इन चार लोगों ने रजिस्टर करा, तो और वो उनका ही, उन्हीं चार लोगों ने जब विजिट करा तो उनकी और डिटेल्स हमने पूछी, एड्रेस क्या है तुम्हारा, कहाँ से आए हो, और क्वालिफिकेशन क्या है, ये भी हमने नोट किया। क्लियर, डेटा क्लियर है? Yes, sir. रजिस्ट्रेशन टेबल है और दूसरा विजिट टेबल है। रजिस्ट्रेशन टेबल में आईडी, नेम, एज है उन लोगों का, उन्हीं लोगों का, K0, K1, K3, K4, उन्हीं चारों लोगों का एड्रेस और क्वालिफिकेशन कहीं और है। अब मैंने सवाल पूछा तुमसे, क्वेश्चन 1 मैंने पूछा कि वो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई थी एंड जिन्होंने विजिट भी करा, ऐसे लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराई और विजिट भी करा, दोनों टेबल्स में होने चाहिए। उन लोगों का पूरा डेटा, उनकी डिटेल्स दे दो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, जिन लोगों ने रजिस्टर कराया उनका मैंने अकाउंट खोल दिया, या उनको मैंने उनके लिए बुकिंग कर दी कहीं, तो मैंने इन्वेस्ट किया उन पे, ठीक है। तो मैं उनमें इंटरेस्टेड हूँ। जिन लोगों ने रजिस्टर करा उनकी पूरी डिटेल्स बताओ। पूरी डिटेल्स का मतलब क्या है यहाँ पे, फुल आउटर। हाँ आ गया। फुल डिटेल्स वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, उनकी सारी डिटेल्स बताओ। क्या डिटेल्स है हमारे पास इन दो टेबल,
नेम एज एड्रेस और क्वालिफिकेशन, राइट हाँ, नेम Yes, sir. एज एड्रेस क्वालिफिकेशन। राइट। तो रजिस्टर जिन्होंने करा था उनका सारा डेटा बताओ। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में मैंने पूछा जिन्होंने रजिस्टर भी करा विजिट भी करा उनका पूरा डेटा बताओ, राइट। तो कॉमन लोगों की बात हो रही है, यहाँ पे रजिस्टर वालों की बात हो रही है। तीसरा सवाल मैंने पूछा कि जो लोग विजिट करे उनका पूरा डेटा बताओ। रजिस्टर करा ना करा उससे कोई मुझे मतलब नहीं है, रजिस्टर जो आ गया अब इवेंट में उसकी पूरी डिटेल बताओ। पूरी डिटेल का मतलब यहाँ पे भी क्या है, क्या मतलब है भाई, नेम एड्रेस नेम एड्रेस क्वालिफिकेशन। उनकी बताओ, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा कि जिन भी लोगों ने, जो भी लोग इस इवेंट से एसोसिएटेड है, ठीक है, चाहे उसने रजिस्ट्रेशन कराई पर विजिट नहीं करा, चाहे विजिट करा रजिस्ट्रेशन में नहीं था, जो भी बंदा इस इवेंट से जुड़ा सबका डेटा लिया, ठीक है। ठीक है, क्लियर। ये 4 सवाल पूछे। अब ये कैसा क्वेश्चन है, रजिस्टर भी करा विजिट भी करा, इसका मतलब क्या है, हम कैसे लोग ढूंढना चाह रहे हैं। कॉमन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उसके बाद विजिट की। कॉमन लोग, राइट। तो पहले टेबल में भी मिले दूसरे में भी मिले कॉमन। तो जहां पे हमें कॉमन चीजें ढूंढनी होती है वहां क्या लगाते हैं हम, इनर जॉइन। क्लियर। कॉमन डेटा जहां ढूंढना है इनर जॉइन। यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, पहला टेबल को हम लेफ्ट टेबल बोल देते हैं, दूसरे टेबल को हम राइट टेबल बोल देते हैं। तो रजिस्टर मेरे लिए हो गया लेफ्ट टेबल और विजिट मेरा हो विजिट हो गया राइट टेबल। ठीक है। राइट। इसमें मैं आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन रजिस्टर टेबल, जो पहला रजिस्टर। मेरा, मैं उन्हीं लोगों का देखना चाहता हूँ, ठीक है, जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई। तो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन लेफ्ट लेफ्ट टेबल, टेबल, लेफ्ट आउटर। लगा देंगे लेफ्ट जॉइन, ठीक है। विजिट वाला कौन सा टेबल है, राइट। आई एम ओनली राइट। इंटरेस्टेड जिन्होंने विजिट करा उनका पूरा डेटा बताओ, तो राइट जॉइन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सारे लोग जो एसोसिएटेड है इस इवेंट से, तो क्या लगा देंगे, फुल जॉइन। फुल। क्लियर। ये 4 जॉइन इन सिचुएशंस में लगेंगे। जब मुझे कॉमन लोग निकालने हैं, ऐसे लोग जो पहले टेबल में भी मिले दूसरे में भी मिले, मतलब रजिस्टर भी करे विजिट भी करे, कॉमन लोग भी मिले, ठीक है। हो सकता है कोई बंदे ने रजिस्टर करा हो पर विजिट ना करा हो, कोई विजिट भी मिले पर रजिस्ट्रेशन में नहीं मिले, उसका रिकॉर्ड नहीं आएगा इनर जॉइन, राइट। इनर उसी के रिकॉर्ड लाएगा जो दोनों में मिल रहे हैं। लेफ्ट जॉइन जिसको तुमने लेफ्ट टेबल डिक्लेयर करा उन्हीं लोगों का सारा डेटा उठा के लाएगा, ठीक है। जिन्होंने रजिस्टर करा था उनकी एड्रेस और क्वालिफिकेशन ढूंढो इवेंट वाले टेबल, विजिट वाले टेबल। विजिट में जो विजिट करे हैं उनका डेटा ढूंढो रजिस्टर वाले टेबल में से, बट उन्हीं लोगों का, ठीक है, जो विजिट में है। और ऑल में सारे आ गए, ठीक है। तो पांडास यूज हो रहा है यहाँ पे भी। एक टेबल बना लिया मैंने, रजिस्टर, नेम, आईडी, एज, और एक बना लिया विजिट में आईडी, एज। और एक चीज याद रखनी है, कोई भी ज्वाइन करने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक कॉमन की, राइट। तभी ज्वाइन कर पाओगे। मेरा डेटा, मेरा नाम ये है, और विजिट पे मेरा डेटा ढूंढने के लिए मेरे की डेफिनेशन तो होनी चाहिए कुछ, आईडी। तो वो क्या है, आईडी। आईडी। तो ही ढूंढ पाओगे। अगर मेरे नाम का एक रिकॉर्ड एक जगह पड़ा है तो मेरे नाम को दूसरे में ढूंढोगे तो कोई चीज कॉमन होनी चाहिए तो ही ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो आईडी कॉलम कॉमन है, तो एक सिंगल को एक कॉमन कॉलम होना चाहिए तो ही तुम ज्वाइन कर सकते हो 2 टेबल। तो मुझे क्या पता लगेगा कि ये 27 जैकी और ये नागपुर किसको बिलोंग करता है, राइट। यहाँ पे तो नाम नहीं लिखा, ये किसका है नागपुर, ये कौन है, ये नहीं पता चलेगा। K0 से मैंने आइडेंटिफाई किया, K0 जय है, उसकी ये 27 है, K0 नागपुर भी है, और ये क्वालिफिकेशन सारा बी टैग है। K0 जय 27 नागपुर भी है, ठीक है। तो इन दोनों के टेबल बना लिए, DF और DF1, ठीक है, रजिस्टर और विजिट। अब ज्वाइन करने के लिए हम क्या फंक्शन यूज करते हैं, pandas डॉट मर्ज। बस पहले टेबल को दूसरे टेबल के साथ मर्ज कर दो, ऑन किसके बेस पे, कॉमन कॉलम क्या है, आईडी के बेस। आईडी के हिसाब से ज्वाइन मार दो, ठीक है। और एक और चीज क्या होती है इसमें, सर ये एरिस क्या लिखा है, रेस? कौन सा ज्वाइन लगाना है। मैं अब किस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो लोग रजिस्टर टेबल में भी थे और
विजिट टेबल में भी है, विजिटेबल। वो कॉमन लोग लेके आओ। इनर जॉइन में लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेटा चेंज करके थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, ये देखो K0 K1 K2 K3 4 लोगों ने रजिस्टर करा, K1 नहीं गया वहां पे, K1 की जगह कौन गया, चलो K3 नहीं गया, K3 की जगह K4 मिला कोई बंदा। K4 ने रजिस्टर नहीं करा था, विजिट में था। K3 ने रजिस्टर करा पर विजिट में नहीं गया। तो कॉमन लोग कौन कौन थे मेरे पास? K0 K1 K2। नो स्क्रीन, कौन बोल रहा है नो स्क्रीन? सर दोबारा बताना, ये क्या बोला आपने? कॉमन लोग तो K0 K1 K2 होगा। K1 K2 K3 ये 4 लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर करा, विजिट हाँ। क्या करा? K0 K1 K2 K4 ने। तो कॉमन लोग कौन थे? K0 K1 K2। ठीक है, तीन ही कॉमन है, K0 K1 K2 ये रजिस्टर में भी थे, विजिट। इनका पूरा डेटा आ जाए, ठीक है। इनर जॉइन क्या लाएगा? इनका पूरा डेटा। तो इनर जॉइन कैसे लिखते हैं? pandas डॉट मर्ज, पहले टेबल को दूसरे टेबल के साथ कर दो, किसके बेस पे? हाउ, कौन सा जॉइन लगाना है? इनर। और कॉमन की कौन सी हो, किसके बेस पे? आईडी के बेस। सर हाउ क्यों लिखा है ये? जॉइन भी तो बताओगे कौन सा लगाओगे, कॉमन लोग चाहिए या लेफ्ट टेबल वाले चाहिए या सारे लोग चाहिए, किनका डेटा देखना है वो बताना पड़ेगा, राइट। मेरा पहला How? सवाल था कि कॉमन लोग बताओ जो रजिस्टर टेबल में भी थे एज वेल एज विजिट में भी हैं। तो हाउ ऐसे के लोग बाद वो जो लगाना है वो लिखना है, उसके बाद ऑन के बाद वो जिसमें लगेगा वो, है ना? आए और हाउ, दो चीजें। ये देखो इसका डेटा निकाल के लाया वो। K0 K1 K2। एक सर सेकंड, K3 भी आ गया क्या सर? सर यहाँ पे K3 भी आ रहा है सर। एक मिनट भाई। ओके। ठीक है, अब सही है। K0 K1 K2 K3 पहले टेबल में था बट दूसरे में नहीं था, K4 दूसरे में था और पहले में नहीं था। तो कॉमन कौन थे? K0 K1 K2, ठीक है। यही तीनों लोग पहले टेबल में भी मिले, दूसरे में भी मिले, इनकी सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो इनर जॉइन क्या लाता है? सारा डेटा उठा लेता है, सर ये हाउ ऑन सब में लगेगा ना, इनर आउटर लेफ्ट फुल सब में? राइट। इसी से तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हमें क्या पता लगेगा कि करना क्या सॉल्व है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोड से थोड़ी देखना, मुझे कोड तो मैंने बनाना है। तो क्वेश्चन मेरा है कि कॉमन लोग लेके आओ जिन्होंने रजिस्टर भी करा है वो भी करा है। तो इसके लिए मशीन को बताना पड़ेगा कि कॉमन लोग उठाओ, तो वो कैसे मैं बता रहा हूँ। इनर जॉइन तो हाउ की जगह हो नहीं होना चाहिए यहाँ पे? कोई ना, लिखता हूँ मैं पाइथन वालों को, डू करते हैं। ठीक है, तो K0 K1 K2 से मेरे पास नेम और एज का डेटा आ गया पहले टेबल से, एड्रेस और क्वालिफिकेशन दूसरे से उठा के ले आया। क्यों? क्योंकि ये वहां पे भी मिले K0 K1 K2, तो सारा डेटा कहाँ पे आ गया? एक सिंगल टेबल। क्लियर? क्लियर सर। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या आ गया? आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल मेरा पहला टेबल रजिस्टर वाला, जिन्होंने रजिस्टर करा था मैंने उनके बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, उनके अकाउंट बना दिए, बहुत पैसा लगा दिया। अब वो अगर धोखा दे जाए तो मेरा लॉस है। तो मैं उन्हीं को देखना चाहता हूँ कि कौन कौन रजिस्टर करा था, उनकी पूरी डिटेल्स क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हाउ में यहाँ क्या लिख देंगे? लेफ्ट। अब क्या रिजल्ट आएगा? डीएफ में ये देख लो, डीएफ में मेरा ये है और DF1 में मेरा ये है। क्या रिजल्ट आएगा लेफ्ट जॉइन पे? रजिस्टर वाले सर। क्या क्या जो रजिस्टर हुए हैं। क्या आएगा? रो बना के बताओ, पहली रो क्या बनेगी?
आईडी एड्रेस क्वालिफिकेशन पहली रो तो सर आईडी ही बनेगी ना। नेम एड्रेस वो क्या होता है? पूरी रो बताओ, पूरी रो क्या बनेगी पहली? सर दिखाओ तो सही। 27 सर आईडी नेम एज रजिस्टर वाले भी होंगी कोई उसकी। ये 0 ऊपर तो चलिए सर, हाँ जहाँ पे लिखे हैं सर वो तो ये दिखाइए लिखते हैं सर। भाई, ये लिखता है, ये लिखता है। आईडी नेम एज आईडी नेम एज फिर बाकी डेटा तो आया नहीं, फिर इस टेबल का क्या काम हुआ? ज्वाइन का मतलब क्या? सारा डेटा उठा के लाना। लोग सिलेक्शन होंगे हमारी मर्जी से, डेटा सबका आएगा, नेम, आईडी, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, ये चारों कॉलम आएंगे। बट किनके? वो ज्वाइन सेलेक्ट करेगा कि कॉमन वाले लोगों के आएंगे या सिर्फ लेफ्ट वालों के आएंगे या राइट वालों के आएंगे। तो जब मैंने लेफ्ट लिखा तो K0 लेफ्ट टेबल में कौन है? K0, K1, K2, K3, इन चार बंदों का नेम, एज, एड्रेस और क्वालिफिकेशन मुझे बताओ। तो सब आएगा ना इन चारों का? तो चारों का, इन चारों का क्या आ गया? देखो सब ठीक है। आएगा। K3 किसमें था? रजिस्टर वाले K3 रजिस्टर वाले में था। K3 रजिस्टर वाले में था, ठीक है। तो इसलिए वो विजिट वाले में नहीं था, तो उसका एड्रेस और क्वालिफिकेशन तो कभी मिलेगा नहीं। दोनों क्या आए? करेक्ट है, नन आएंगे, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, राइट। दोनों मिसिंग है, तो वो वाला नहीं मिला। बट डिटेल्स चारों आई, नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, चारों चीजें मिली, राइट। बट लोग किनकी, रोज कितनी बनेगी ये ज्वाइन कर रहा है। कॉलम हमेशा 4 ही आने, तभी ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करने का मतलब डेटा सारा इकट्ठा कर दो, खाली बने चाहे वो, बट किनका बने वो ज्वाइन सेलेक्ट कर रहा है। कॉलम तो K2, K3 का बन रहा है। पिछली बार किसका बना? K0, K1, K2 का ही बना था, ठीक है। कॉलम वही है चारों, नेम, एज, क्वालिफिकेशन, एज। यही पर्पस है ज्वाइन करने का भी, इकट्ठा ज्वाइन कर दो। बट आउटपुट किसका है? किन लोगों का दिखाना है, ठीक है। तो अगर कॉमन का दिखाना तो ये कॉमन थे, इनर ज्वाइन। अगर मुझे क्वेश्चन है कि जिन्होंने रजिस्टर करा उन्हीं का देखना, लेफ्ट वाले में इंटरेस्टेड हूँ, तो लेफ्ट वाले टेबल मेरा कौन सा? ये 4 लोग थे, उसमें उन्हीं का सारा डेटा आया, ठीक है। K3 को वो मैच करने गया, उधर K3 उधर मिला नहीं, तो उसने बोला K3 की मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है, उधर से कुछ नहीं है। K4 में इंटरेस्टेड ही नहीं, तो K4 राइट टेबल है, राइट टेबल है मेरा, विजिट वाली चल गया लेफ्ट, ठीक है। अब इसका बता देना, ठीक है। फिर से एक बार चला देता हूँ। DF मेरा ऐसा दिख रहा है, DF1 मेरा ऐसा दिख रहा है। राइट ज्वाइन चलाने पे मुझे बताओ क्या बन के आएगा। चैट में भेजो जल्दी। चैट में भेजो क्या आएगा ये कोड चलाने। सर जिसने विजिट किया है, मतलब राइट वाले में। ऐसे नहीं भाई, चाहिए मुझे विजिट किया है, तो मुझे भी पता विजिट की है। सर K0, K1, K2 और K4 का सारा डेटा आ जाएगा। K0 K3 हटा के ना, K3 हटा के सारा डेटा आ जाएगा। सारे आ जाएंगे। K3 नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। K3 भी आएगा सर। K3 नहीं आएगा सर, K3 नहीं आएगा। K3 ने तो विजिट ही नहीं किया, वो क्यों विजिट ही आएगा? नहीं किया। पहली रो बोलो क्या आएगी? K0 वाली आएगी पहली रो सर। K0 रो यार, रो K0 रो होती है क्या अकेली? पूरी ओ रो सॉरी, आईडी नेम, आईडी आईडी नेम, वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, क्या वैल्यूज आएंगी? K0 नागपुर बीटेक ऐसे बताओ। तो K0 सर, K0 K0 उसका आएगी। आईडी है K0, नेम आएगा J, एज आएगा 27, नागपुर बीटेक। K0 नागपुर बीटेक। सेकंड रो सेकंड K1 आएगी प्रिंसी 24 नागपुर। कानपुर बीए। उसके बाद K2 आएगा गौरव 22 इलाहाबाद बीकॉम। 22 इलाहाबाद बीकॉम। फिर आएगा K4 आएगा भाई। K3 नहीं आएगा, K4 आएगा। K4 K4 के नाम क्या है सर? सर फिर नाम का क्या आएगा सर? नेम क्या आएगा? नाम नेम का के अंडर क्या आएगा? NAN सर। NN ओके हाँ राइट। नेम और एज राइट के बदले सर NAN आएगा। और एड्रेस कन्नौज बीकॉम ऑनर्स। यस। ठीक है,
सकते हैं। ठीक है, वही आया, नेम और एज नहीं थे K4 के अवेलेबल, NaN और जो हाँ जिन सर। दोनों के दो डिटेल्स अवेलेबल हुआ, बट आया किसका, राइट वाले लोगों का, K0 K1 K2 K4, राइट में जो लोग हैं उन्हीं को देखना है, लेफ्ट को देखना ही नहीं है। K3 तुम्हारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, राइट। यू आर ओनली जी जी। K0 K1 K2 K4 को देखने में, राइट टेबल को देखना है बस। तो K3 तो विजिट ही नहीं किया सर। K3 तो जब K3 K3 तो विजिट किया तो K3 को हम देखेंगे ही नहीं कभी। हम K4 K2 K1 K0 में इंटरेस्टेड है, इन्हीं का डेटा ढूंढना है। उधर मैंने K4 सर्च करना है, K3 कभी नहीं आएगा सर्च के टाइम पे भी। तो K3 तुम्हारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि K3 आएगा या नहीं आएगा। मैं सिंपल बता, राइट का मतलब K0 K1 K2 K4 इसका डेटा। और चौथा आ गया मेरे पास फुल। ये था मेरे पास राइट, जॉइन आ गया मेरे फुल। इसके बहुत सारे सिनेरियोज हैं। अभी यहाँ पे एक एक बंदा, अगर K2 के 2 रिकॉर्ड हो जाए पहले टेबल में, K2 के 2 रिकॉर्ड है, दूसरे टेबल में K2 के 4 रिकॉर्ड है, यहाँ पे K0 का 1 रिकॉर्ड है, यहाँ पे K0 के 2 रिकॉर्ड है, यहाँ पे K4 के 3 रिकॉर्ड है, यहाँ पे K4 के 1 है, तब क्या होगा? एक बंदे के मल्टीपल रिकॉर्ड है, वो क्या? तो वो सिनेरियो हम कल देखेंगे। मल्टीपल रिकॉर्ड है, मल्टीपल रोज है एक बंदे की, तब क्या होगा? अभी तो हमने देख लिया K0 की ये रो इसके साथ मैच कर दो, K1 की रो को K1 के साथ कर दो, बट अगर मल्टीपल होंगे, इधर 2 इधर 4, फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो वो सिनेरियोज हम कल देखेंगे। आज लास्ट जॉइन देखते हैं, फुल जॉइन। फुल जॉइन का बताओ क्या आएगा? फुल जॉइन को क्या लिखते हैं यहाँ पे? आउटर लिख देते हैं, हाउ में आउटर। बताओ इसका क्या आएगा? तो इसमें सारी वैल्यू आएगी सर, आईडी K0 K1 K2 K3 K4, राइट। जिसका जो अवेलेबल है वो फिल, जिसका जो अवेलेबल नहीं है वो मिस। उसको NaN आ जाएगा। ये देख सारे आ गए, K0 K1 K2 K3 K4। K3 ने विजिट नहीं करा था तो उसका एड्रेस क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो विजिट टेबल में मिलता है। और K4 ने रजिस्टर ही नहीं करा तो उसका नाम और एज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने नोट करा। सर आपने इसमें आउटर क्यों लिखा, इसमें फुल क्यों नहीं लिखा? आउटर वर्ड है, मतलब हाउ सर में आउटर। फुल जॉइन मतलब है आउट की उसकी पेरेंट क्लास, तो फुल कोई कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड आउटर ही है, बस जॉइन ही है, फुल जॉइन। अच्छा, क्लियर? ओके। आउटर सिर्फ हम फुल वाले में यूज कर सकते हैं, बाकी में लेफ्ट राइट और इनर यूज करेंगे, है ना? जो लिखा है वही एग्जैक्ट। ठीक है, क्लियर है? अब ये इसके हाँ। बाद हो जाएगा पूरा क्लियर सबको? नहीं सर, क्लियर है अब तो। क्लियर है सर? क्लियर सर। ठीक है, तो यही था आज का एजेंडा। कल इसको और एक्सटेंड करेंगे। K0 की 3 रोज हैं, K1 के दूसरे टेबल में K0 की 1 रो है, ठीक है। तो किसी की उधर भी एक इधर भी एक, किसी की उधर मल्टीपल इधर एक, किसी की उधर एक दूसरे में मल्टीपल, किसी की उधर भी मल्टीपल रोज हैं इधर भी मल्टीपल रोज हैं। ऐसे सिनेरियो कैसे सॉल्व? तो सर आईडी डबल थोड़ी हो सकती है क्या? वो एक बंदा है, 2 बंदे अलग अलग हैं, उनकी सेम आईडी थोड़ी हो सकती है? वो आईडी चेंज कर देंगे ना, वो डेटा चेंज ऐसा बना देंगे कोई जहाँ पे मल्टीपल टाइम आ सकती हो कोई। हेलो, मैं कह रहा हूँ डेटा चेंज कर देंगे ना, ये डेटा पे नहीं बनाएंगे ना, कुछ और हाँ वही scenario वही लेंगे वही। जहाँ पे मल्टीपल रोज बन सकती हो। जी जी जी। सर लूप का बताओगे सर? बताओगे लास्ट के बाद या लूप? सर लूप तो लास्ट में आएगा जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब लूप। सर ये ओपन सीवी कहाँ यूज होता है? ओपन सीवी नहीं है भाई तुम्हारे काम। हाँ जी, वो नहीं है अभी तुम्हारे काम का, बहुत दूर है वो। न्यूरल नेटवर्क में यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, बाकी यहीं से कंटिन्यू करते हैं कल। और सर ठीक है सर। सर इसका व्हाट्सएप में आ जाएगा सर रिकॉर्डिंग जो हुआ है? आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके, सर शेयर कर। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर।